اللہ رب العزت یہاں پر ہمیں جمع کرنے کا کروڑاں لاکھ شکر ہے. ہمیں اس بات پر جمع کیا کہ ہم ایسی جماعت کے ساتھ، ایسے مشن کے ساتھ اور ایسے مدرسے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جن کے دل، دماغ، ذہن اور ان کی چال چلن میں اللہ رب العزت نے ان میں توحید رکھی. اللہ رب العزت نے انسان پر بے شمار انعامات ذکر کیے، بے شمار انعامات دیے، ہاتھ دیے کام کرنے کے لیے، پاؤں دیے چلنے کے لیے، دل دیا فیصلہ کرنے کے لیے، دماغ دیا سوچنے کے لیے. اللہ کی بے انتہا نعمتیں جس کا ہم تذکرہ نہیں کر سکتے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کی زبان سے اللہ رب العزت نے جس نعمت کا تذکرہ فرمایا وہ یہ نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو عقیدہ توحید نصیب فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام سورۃ یوسف میں مذکور ہے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے اپنے ساتھ شریک کرنے والا نہیں بنایا. ذالک من فضل اللہ علینا، یہی ہم پر فضل ہے. سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی رحمت جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے. اللہ رب العزت نے جو انسان کو عطا فرمایا مومن بندے کو. اور سورۃ محمد میں ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. حضرت عبداللہ بن عباس دنیا کے پہلے مفسر ہیں، وہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ فَضْلُهُ كَفَضْلِ
की ओर क्या तौहीद की अजमत है, अहमियत है। और हमारे दिमाग में, हमारे ज़हन में, हमारे चलने फिरने में, हमारी तफक्कुर नजर में यही सोच रखनी चाहिए कि हम तौहीदी हैं और तौहीद का हमें प्रचार करना है। और अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि तुम सिर्फ तुम्हें ही तौहीद के लिए पैदा कर रहा है, फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह पाक ने जिन्नों को, इंसानों को इसलिए ही पैदा किया ताकि तुम तौहीद के प्रचार करो। और इसी की तारीफ तफसीर करते हुए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ओ बंदे तेरी पैदाइश भी इसलिए हुई कि तू तौहीद का प्रचार कर, तो तौहीद को मानने वाला बन जा। अगर तौहीद इंसान के ज़हन में आ गई, अगर तौहीद इंसान की गौर फिक्र में आ गई, अगर तौहीद इंसान की चाल चलन में आ गई, अगर तौहीद इंसान का रास्ता बन गया, तब इंसान कामयाब है और उसके अमाल सब कबूल है। अगर इंसान के दिमाग में, इंसान की गौर फिक्र में तौहीद नहीं है तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। उसके अमाल ऐसे हैं जैसे अल्लाह पाक ने सूरह फुरकान में फरमाया, वक़दिमना इला मा अमिलू, वो बंदा जब तू तौहीद से पहले अमल करता है, हवा मंसूरा, वो रात के बराबर है। जब लकड़ी को जलाया जाता है तो उसकी रात बन जाती है, उसे केरी भी कहते हैं, सुहा भी कहते हैं। वो केरी, वो सुहा, जब आंधी आती है, हवा आती है, वो उड़ जाती है, उसकी कोई कदर कीमत नहीं रहती। इसी तरह जब बंदा अमाल करता है, अमाल करता करता उसकी उम्र गुजर जाती है, लेकिन तौहीद वाला वो ज़हन नहीं बना होता, इसलिए उसके अमाल हवा मंसूरा, केरी के बराबर है। और इसी तरह सूरह बकरा में फरमाया, मैं अपनी बात इख्तिताम में लेना चाहता हूँ, फरमाया या अय्युहन्नास उ'बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम, ऐ बंदो तुम उसकी इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। यहाँ पर भी अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तफसीर करते हुए फरमाते हैं, ऐ वाहिदुल्लाह, कि तुम अल्लाह की तौहीद को मानो, तुम अल्लाह की तौहीद की प्रचार करो। आज मेरा यहाँ खड़ा होना, आज तुम्हारा यहाँ सामने बैठना, और जो जहाँ तक ये पैगाम है, हमारी यही सिर्फ पैगाम समझो, ऐलान समझो, हुक्म समझो, इत्तला समझो, जो भी समझो वो यही है कि अपने ज़हनों में तौहीद पैदा करो। तुम तौहीद की गोद में पैदा हुए तो तौहीदी मुदस्सिर बनाने वाले हो। तुम्हारी जमात का मिशन यही है, तुम्हारे नजरिए का मिशन यही है, तुम्हें चलने वाले सहाबा इकराम जो रास्ता दे गए वो यही है, अंबिया इकराम का मिशन यही है कि तौहीद ही को मानो। मैं अपना इख्तिलाफ करता हूँ एक शेर रद्द करके कि एक अल्लाह को तुम मानने वाला हो जा, सिर्फ अल्लाह से तुम मानने वाला हो जा, शिर्क को छोड़ दे, तौहीद का कायल हो जा, रब की जानिब दिल जान में मर हो जा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।